भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर पूरे देश में धूमधाम। मथुरा वृंदावन में कान्हा के जन्म का जश्न। मथुरा वृंदावन के दूसरे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम। मशहूर झंडेवालान मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में रंग बिरंगे सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोहा। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मंदिर में जबरदस्त तैयारियां। लाखों भक्त जन्मदिन मनाने पहुंचे। इस्कॉन टेम्पल में 108 किलो का खास केक बनाया गया। साथ ही 1008 तरह के व्यंजन और मिठाइयां भी बन रही हैं। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी भक्तों का लगा जमावड़ा। जन्माष्टमी के त्योहार पर परिवार समेत हजारों ने लिया हिस्सा। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से मनाई गई जन्माष्टमी। आधी रात को महाआरती के लिए 108। लखनऊ में भी जन्माष्टमी के रंग चारों ओर देखने को मिले। झांकियों और नाटकों के जरिए कृष्ण लीला दिखाई गई। वाराणसी में जन्माष्टमी के अलग ही रंग देखने को मिले। बीएचयू के महिला विश्वविद्यालय में सजी जन्माष्टमी की झांकी कृष्ण के चरित्र को दर्शाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी बनी। मुंबई में भी जन्माष्टमी पर जय कन्हैया लाल की जमकर लगी गूंज। धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में उमड़े लोग। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में भी जन्माष्टमी की खासी धूम। छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी त्योहार हर्षोल्लास और पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। राज्य के तमाम कृष्ण मंदिरों में रात भर श्रद्धालुओं का तांता लगा। रायपुर में मोहम्मद हुसैन ने कृष्ण भक्ति की ऐसी अलग जलाई कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के दर्जन भर मंत्री भी कृष्ण भक्ति में सराबोर। जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे मंदिर। हजारों भक्तों के बीच सीएम ने फोड़ी माखन की मटकी। लोगों ने सीएम को कांधे में उठाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिरला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। ग्वालियर के गोपाल मंदिर के राधा कृष्ण ने पहने 10 करोड़ के गहने। साल में जन्माष्टमी में पर बैंक के लॉकर से निकाले जाते हैं गहने। राजधानी दिल्ली में 30 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने की गुंडाई। आधी रात को संगम विहार इलाके में सरेआम की फायरिंग। 4 लोग जख्मी। गुस्साए लोगों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में गोविंदा अलारे के मंत्र पर हजारों के बीच आज दही हांडी उत्सव का भव्य कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मुंबई में कई जगहों पर होता है भव्य कार्यक्रम। छोटे बड़े बच्चों की टोली होती है इसमें शरीक। राज्य सरकार और मुंबई पुलिस ने गोविंदाओं की सुरक्षा के लिए दिए कड़े निर्देश। दिशा निर्देश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। विरोध में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण शुरू। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने की लंका की गलियों में लगाई झाड़ू। 80 घाट का भी किया दौरा। बदरपुर फरीदाबाद कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने को तैयार। 13.87 किलोमीटर लंबे और 9 स्टेशनों वाले इस रूट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। फरीदाबाद को मिला बड़ा तोहफा। बदरपुर से फरीदाबाद सेक्शन को आम यात्रियों के लिए आज शाम 4 बजे से खोल दिया जाएगा। रोजाना 2 लाख लोग फरीदाबाद से दिल्ली तक की यात्रा कर सकते हैं। अभी तक बदरपुर तक मेट्रो से यात्री करते थे यात्रा। आज से एस्कॉट मुझसे स्टेशन तक सीधे मेट्रो से पहुंचेंगे यात्री। 2017 तक एनबीसी और बल्लभगढ़ तक पहुंचेगी मेट्रो। मेट्रो लाइन पर बदरपुर के बाद बने 9 मेट्रो स्टेशनों की पावर सप्लाई सोलर पैनल के जरिए पूरी की जाएगी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल मेट्रो स्टेशन की रोशनी और लिफ्ट में भी की जाएगी। वॉलेट लाइन से पहचाने जाने वाली लाइन 6 का एक्सटेंशन बदरपुर एस्कॉट्स मुझेसर तक करने का प्रोजेक्ट मार्च 2012 में शुरू हुआ। 3 साल में पूरा हुआ प्रोजेक्ट।
अमित शाह की बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ आज होगी बैठक। शिक्षा और कला के मुद्दे पर बैठक। समाजवादी पार्टी की आज मैनपुरी में रैली। मुलायम, अखिलेश समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे मैनपुरी। मैनपुरी में आज सैनिक स्कूल की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कई प्रोजेक्ट की घोषणा का भी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की 5वीं पाठ्य पुस्तक में हनुमान को श्रीराम का नौकर लिखने का आरोप। विरोध में उतरे बीजेपी नेता। 5वीं की पाठ्य पुस्तक में भगवान हनुमान को श्रीराम का नौकर बताने पर बीजेपी नेता रमेश तिवारी ने प्रकाशक और लेखक को भेजा नोटिस। पटेल आरक्षण आंदोलन के अगवा हार्दिक पटेल ने अपनी प्रस्तावित रिवर्स दांडी यात्रा को किया रद्द। गुजरात सरकार ने नहीं दी थी यात्रा की इजाजत। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा 1 सप्ताह के अंदर पटेल आरक्षण पर ले फैसला। मांग पूरी नहीं होने पर अहमदाबाद में फिर रैली करने की धमकी। पहले आरक्षण की मांग पर दांडी से साबरमती तक की उल्टी यात्रा निकालने की बनाई थी हार्दिक पटेल ने रणनीति। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की थी यात्रा। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा गंगा सफाई की तर्ज पर यमुना की भी सफाई की मुहिम चलेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ मिलकर बनेगा मास्टर प्लान। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट टेस्ट शामिल नहीं होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे हटाने का लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में छात्राओं को पढ़ाने का आदेश। सहारनपुर मंडल में सरकारी फरमान हुआ जारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की दलील। सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम को नहीं पहचानने के कई मामलों के सामने आने के बाद लिया गया फैसला। केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज 30 राजनीतिक केस होंगे रद्द। दिल्ली सरकार और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया फैसला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बस्तों का घटा बोझ। सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली है। अगले महीने अक्टूबर से लागू होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार की योजना अगले सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भी 25% की कमी करने को भी तैयारी। दिल्ली सरकार का फैसला। नए पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट, थिएटर, कला, संगीत, खेलकूद को जोड़ा जाएगा। दिल्ली शिक्षा विभाग इस दिशा में कर रहा है काम। असम के 9 कांग्रेस एमएलए बीजेपी में होंगे शामिल। बागी एमएलए ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल और वाटर पार्क में पानी की सप्लाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कहा सूखे वाले इलाकों में पानी की हो सप्लाई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे और पीने के पानी की भारी कमी की वजह से हालात बेकाबू। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फडणवीस सरकार पर फैसला नहीं लेने का लगाया आरोप। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा वक्त। पुणे में कहा हालात में जल्द सुधार नहीं तो इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने तक की नौबत। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान। अगले हफ्ते होने की संभावना। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होकर मध्य नवंबर तक चल सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 5 चरणों में बिहार में करा सकता है चुनाव। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर फिर किया हमला। कहा सीमा पार से आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका ने भी पाक को दी आतंकियों को समर्थन न देने की चेतावनी। पाकिस्तान ने यूएन में भारत पर लगाया सीजफायर के उल्लंघन का आरोप। कहा यूएन को लाइन ऑफ कंट्रोल में हो रही है फायरिंग पर लेना चाहिए नोटिस। पाकिस्तान का दावा अकेले कराची शहर में एनकाउंटर में अब तक 260 सुरक्षा बलों की हुई मौत। शहर में दहशतगर्द का है अभी भी दबदबा। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का किया ऐलान। 1 जुलाई 2014 से लागू होगा। हर 5 साल में होगी समीक्षा। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए साल 2013 को बनाया आधार वर्ष। बीआरएस लेने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं है जगह। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया ऐलान। कहा 4 छिमाही किश्तों में होगी एरियर का भुगतान। सैनिकों की विधवाओं को एरियर का भुगतान एकमुश्त।
पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन से संतुष्ट, लेकिन बीआरएस पर सरकार से सफाई मांगने की कही बात। बीआरएस पर सरकार का फैसला मंजूर नहीं, उन्हें भी मिले ओआरओपी का लाभ। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों ने कहा कि एक संसदीय न्यायिक आयोग मंजूर नहीं, 5 सदस्यीय आयोग बनाया जाए। 5 साल की समीक्षा अवधि को भी किया खारिज। शीना मर्डर मामले में नया सस्पेंस। मुंबई पुलिस को इंद्राणी के साथ देने वाले चौथे गुनहगार के जल्द के होने का शक, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस ने कोलकाता से बॉडीगार्ड को लिया हिरासत में। पुलिस को शक, हिरासत में लिए गए बॉडीगार्ड ने हत्या में इंद्राणी की मदद की। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की बड़ी 2 दिन की पुलिस हिरासत। मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को। साल 2012 में कथित रूप से शीना के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर आए सामने। रायगढ़ के एसपी ने मामले पर उठा रहे सवालों के बाद डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। ड्राइवर श्यामवर ने पुलिस को दी जानकारी, कहा वारदात के लिए पैसे और अच्छी नौकरी देने का इंद्राणी ने दिया था लालच। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का मुंबई के ओशिवारा में किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल में शुक्रवार देर शाम हुआ था आदेश का निधन। आदेश श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों का लगा जमावड़ा। महानायक अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सोनू निगम, अलका याग्निक, बोनी कपूर समेत बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों ने आदेश को दी श्रद्धांजलि। पिछले 4 साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे आदेश। 51 साल की उम्र में हुई थी मौत। अपने करियर में चलते चलते बाबुल, बागबां, कभी खुशी कभी गम और राजनीति जैसी कई सफल फिल्मों में संगीत दे चुके हैं आदेश श्रीवास्तव। लखनऊ एसटीएफ ने जेल से फरार हुए 15,000 के इनामी अपराधी को दबोचा। 1 साल पहले फिल्मी स्टाइल में जेल के सुरक्षा कर्मियों के सर पर बंदूक तानकर जेल से हुआ था फरार। यूपी के गोंडा में मनचलों ने एक स्कूली छात्रा को बाइक से मारी टक्कर। रिक्शे से स्कूल जा रही थी छात्रा, लड़के अस्पताल में दाखिल। सोनीपत के बडवासनी गांव में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। यूपी के उन्नाव में एक लड़की की तेजाब से जली लाश। 31 अगस्त को 2 बहनें हुई थी अगवा, दूसरी की अब तक पता नहीं। पंजाब के होशियारपुर में बीच सड़क पर बदमाशों के 2 गैंग आपस में भिड़े। गैंग वॉर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए देने का बनाया था आरोप। पति के साथ उसके भाई और सास पर लड़की के परिवार ने लगाया आरोप। पति और सास गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी फरार। जालंधर के पौष इलाके में 37 साल की महिला पर एसिड से हमला। 3 लड़कों पर तेजाब फेंकने का आरोप। महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बीकानेर में देर रात मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। आग ने आसपास कई बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में लिया। छत्तीसगढ़ में रायपुर में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर की समझदारी से यात्रियों की बची जान। चंद मिनटों में बस हुई खाक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोबाइल चोर लोगों के हत्थे चढ़ा। भीड़ ने मोबाइल चोर की लात घूंसों और चप्पलों से की पिटाई। नासिक में कुंभ के लिए जुड़े अखाड़ों के साधुओं के बीच भड़का विवाद। जुलूस रोकने पर हुई हाथापाई। इलाहाबाद में जन्माष्टमी के मौके पर हर साल की तर्ज पर भैंसों का हुआ दंगल। खतरनाक खेल को देखने उमड़ी हजारों की भीड़। भोजपुर फिल्मों के स्टार और गायक पवन सिंह की यूपी के बस्ती में अपहरण की कोशिश की खबर चलने के बाद प्रशासन में खलबली। दिल्ली पुलिस की मदद से एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्ची पीसीआर वैन में तो दूसरे अस्पताल में हुई पैदा। पालम इलाके में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने किया डॉक्टर का काम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षा कर्मियों को एक वयस्क गैंडे का कंकाल मिला। वन अधिकारी मामले की जांच में जुटे। असम में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई जिलों में बाढ़ के हालात। करीब 1 लाख लोग प्रभावित। असम में अब तक बाढ़ से 40 लोगों की मौत। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन का दावा, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। देवास में पेट्रोल पंप पर हंगामा। 2 युवकों ने पेट्रोल पंप पर की चाकूबाजी।
पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दुधमुही बच्ची को मिलने से हड़कंप, गर्म राख और पत्थरों के नीचे दबाई गई थी मासूम। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 64 रनों से दी मात। ऑस्ट्रेलिया के 309 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 43वें ओवर में ही 245 रनों पर हुई ढेर। 64 रन बनाने और 1 विकेट लेने के लिए मिशेल मार्श को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। बल्लेबाज बेन स्टोक्स को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिए जाने से इंग्लैंड की टीम में जबरदस्त नाराजगी। फील्डिंग के दौरान हाथ से लगकर गेंद की बदली थी दिशा। थर्ड एम्पायर ने दिया था ऑब्स्ट्रक्टिंग द बॉल आउट। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर को का टूटा अंगूठा, 6 हफ्तों तक नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर शोएब मलिक को बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में किया शामिल, जबकि स्पिनर सईद अजमल और तेज गेंदबाज जुनैद खान को ए कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में डाला गया। वनडे में पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को सबसे बड़ा प्रमोशन। अजहर को सी कैटेगरी से हटाकर सीधे ए कैटेगरी में डालने का फैसला पीसीबी ने लिया। राफेल नडाल पिछले 1 दशक से अमेरिकी ओपन में सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट से बाहर। नडाल को ग्रैंड स्लैम में पहले 2 सेट जीतने के बाद पहली बार हार का सामना करना पड़ा। करीब 10 साल बाद अमेरिकी ओपन से राफेल नडाल हुए बाहर। साल 2005 में अमेरिका के जेम्स ब्लैक के हाथों तीसरे दौर में शिकस्त के बाद से नडाल कभी भी अमेरिका ओपन से नहीं हुए थे बाहर। अमेरिकी ओपन में सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार ब्रूनो सोरेस के साथ मिक्स डबल्स में हार कर हुई बाहर। लिएंडर पेस और फर्नांडो की जोड़ी भी स्टीव जॉनसन और सेम क्वेरी के हाथों हार कर हुई बाहर।